अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। हमने सूडो क्लासेस पढ़े थे, उसके अंदर इफेक्ट पढ़ा था, एक उसका सूडो क्लास पढ़ी थी होवर, जो क्या काम करता था, जब भी हम माउस लेकर आते थे एलिमेंट के ऊपर, तब हम उस होवर के ऊपर कोई ना कोई चेंजिंग करवाते थे। जैसे ही माउस आए, कर्सर आए एलिमेंट में, कोई ना कोई चेंजिंग अप्लाई हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या हाइट विड्थ बढ़ जाए, जैसे ही ख़त्म हो वो अपनी असली हालत में वापस आ जाए। तो ट्रांजिशन के इस्तेमाल होवर के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखते हैं ट्रांजिशन क्या काम करती है। जो भी होवर इफेक्ट होगा उसके ऊपर स्मूथनेस ऐड करने के लिए हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए होवर में तो वो एकदम से चेंज हो जाता है, तो स्मूथली चेंज हो उसके लिए हम ट्रांजिशन यूज़ करते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल CSS बना ली है, CSS के फोल्डर के अंदर रखी है, इसका लिंक भी करा लिया, और ये CSS की फ़ाइल ओपन है। div1 विथ हाइट बैकग्राउंड कलर जो हम अक्सर करते आते हैं, सेम यही चीज़ है। तो इस फाइल को रन कर लेते हैं। तो ये देखें, अब इसके ऊपर मैं होवर लगाना चाहता हूँ, तो क्या काम करेंगे हम, div1 कॉलन होवर, और होवर में क्या काम होना चाहिए फ़िलहाल के लिए, ऐसा करते हैं इसकी विथ इंक्रीज़ हो जाए 700 पिक्सल। जैसे रिफ्रेश किया, अब ये देखें एकदम से विथ बढ़ती है और एकदम से वापस आ जाती है। तो अब हम ट्रांजिशन अप्लाई करके देखते हैं। ट्रांजिशन के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जी, किस प्रॉपर्टी के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ विथ प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। कितने ड्यूरेशन? 1 सेकंड के ऊपर ये विथ जो है ना कंप्लीट होनी चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें अब 1 सेकंड के अंदर अंदर डिव की विथ बढ़ रही है। और अगर हम देखें 5 सेकंड में, तो देखें अब ये पूरे 5 सेकंड लेगा ट्रांजिशन इम्प्लीमेंट करने में। तो ये ट्रांजिशन अप्लाई करने का मकसद स्मूथली जो है ना इफ़ेक्ट्स अप्लाई होने चाहिए। तो इसको 1 सेकंड ही रहने देते हैं। अगर बिलफर्ज मैं चाह रहा हूँ कि हाइट भी बढ़ जाए, हाइट हो जानी चाहिए 400 पिक्सल। अब विथ तो चल रही है ट्रांजिशन के साथ, जबकि हाइट एकदम से आ गई। अब हमें क्या करना है, एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है, कोमा हाइट। अब ड्यूरेशन 1 सेकंड का मतलब दोनों के ऊपर 1 सेकंड अप्लाई होगा। अब ये दोनों 1 सेकंड में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और अगर हाइट की विथ दोनों के अलग अलग सेकंड रखना चाहते हैं, बिलफर्ज मैंने 5 सेकंड यहाँ लिख दिया, तो हाइट 5 सेकंड में कंप्लीट होगी और विथ जो है ना 1 सेकंड के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन डिले। इसको दे देते हैं हम 2 सेकंड। क्या काम करेगा ये? अब होवर तो हो गया, लेकिन 2 सेकंड ले रहा है होवर इम्प्लीमेंट करने में, 2 सेकंड का डिले कर दिया उसने। ज़्यादातर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती डिले की, फ़िलहाल इसको हम मिटा देते हैं। एक और प्रॉपर्टी है और वो है ट्रांजिशन टाइमिंग डैश फंक्शन। इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इज लीनियर, इज डैश आउट, एक और है इज इन, और इसके अलावा एक और वैल्यू इसमें आती है इज इन आउट। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। अब 1 बाय 1 इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले है इज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। इज ना लिखें तब भी इज ही रहेगा टाइमिंग फंक्शन। तो देखते हैं इसका क्या इफेक्ट है। इसका इफेक्ट ये होता है, तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से हाइट को ख़त्म कर देता हूँ। इसको कमेंट कर लेते हैं, इफेक्ट हो जाए 3 सेकंड में। अब
स्टार्टिंग स्पीड जो है ना, इसके स्पीड कर्व होते हैं ट्रांजिशन के, उनको हैंडल करने के लिए टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब ये देखें, स्टार्टिंग स्पीड स्लो थी, मिडल में आके तेज़ हो गई और एंड में आके फिर क्या हो गई, स्लो हो गई। तो स्टार्टिंग स्लो, देन फास्ट, देन जब एंड होगा तब फिर स्पीड क्या हो जाती है, इसमें स्लो हो जाती है, और यही डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। तो अगली हमारे पास वैल्यू लीनियर, इसको चेक करते हैं। लीनियर में स्टार्ट से एंड तक सेम स्पीड रहती है। अगली हमारे पास वैल्यू है ईज इन को देख लेते हैं। स्टार्टिंग स्लो है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती है स्पीड, ईज इन का इफेक्ट है। और अगर हम ईज आउट करें, स्टार्टिंग में फास्ट और एंड में आके क्या हो जाता है, ये स्लो हो जाता है। इन स्टार्ट में स्लो रहती है स्पीड, और जबकि ईज आउट एंड में आके स्पीड क्या कर देता है, स्लो कर देता है। एक और वैल्यू जो लास्ट है इन आउट, अब इसमें दोनों आ गए, स्टार्टिंग भी स्लो होगी, मिडल में तेज़ हो जाएगा और बाद में फिर स्लो, स्पीड स्लो। अभी स्टार्टिंग स्लो है, फिर फास्ट है, और उसके बाद एंड में फिर स्लो है। तो इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इन दोनों की, फिर भी ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं, और इसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको ईजी कर देते हैं, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और वापस आ जाते हैं हम अपनी सेटिंग में, 1 सेकेंड, और इसके ऊपर हाइट भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, कॉमा हाइट, कॉमा, और ये जो है ना इनकी अलग अलग से टाइमिंग भी हो गई। अच्छा, अब यहाँ एक कमी है कि जब होवर होता है तो ट्रांजिशन तो अप्लाई हो रही है, स्मूथली काम हो रहा है, जैसे ही होवर ख़त्म करते हैं तो ये एकदम से वापस। तो क्या करेंगे, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों की ज़रूरत है। बग़ैर होवर की जो क्लास है उसको असाइन कर देंगे कि ये भी विथ और हाइट पे इम्प्लीमेंट हो। होवर हो गया, अब जैसे ही होवर ख़त्म करेंगे तो स्मूथली विथ और हाइट कम हो जाएगी। तो जब हम विदाउट होवर क्लास को हम ट्रांजिशन की जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं असाइन कर देंगे, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ भी लिखें। कट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, रिफ्रेश। अब ये होवर इफ़ेक्ट भी आ रहा है और विदाउट होवर भी ट्रांजिशन काम कर रही है। तो दोनों क्लासेस में इस क्लास को असाइन कर दें तो ये काफ़ी होता है। हाँ, अलबत्ता अगर हम चाहते हैं कि होवर में जो है ना इसकी ड्यूरेशन कम अलग हो, विदाउट होवर अलग होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर विदाउट होवर जो है ना 0.5 सेकंड में विथ हाइट अपनी ओरिजिनल साइज़ में वापस आ जाए डिव, जबकि होवर में ये टाइम चलना चाहिए। तब हम दोनों को जो है ना ये प्रॉपर्टी असाइन कर देंगे। अब विदाउट होवर जो है ना 0.5 सेकंड ले रहा है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है, तो इसके लिए एक और डिव बना लेते हैं हम। ये डिव में जो है कमेंट कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, और ये डिव 2 हो जाए। CSS में आके हम सेम टू सेम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, और डिव 2 इसी तरीके से ये भी हो जाए डिव 2। लेकिन फ़िलहाल इसकी चीज़ें जो है ना हम, हाँ जी, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, डिव 2 आ गया हमारे पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो है फ़िलहाल तो कलर है, जैसे ही होवर करूँ बैकग्राउंड इमेज आ जानी चाहिए इसके ऊपर, होवर के ऊपर। तो क्या करेंगे, होवर में बैकग्राउंड URL, जी इमेज कहाँ रखी है हमारे पास, इमेज फोल्डर में 1.jpg आ जाए। नहीं, बल्कि ये CSS के अंदर बैकग्राउंड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और CSS की जो फाइल हमारे पास है CSS फोल्डर के अंदर, तो उसको कहना पड़ेगा CSS से बाहर आए, इमेज में जाए, ./image के अंदर जाए, और वहाँ पर एक इमेज पड़ी है 1.jpg। तो देखते हैं ये इफ़ेक्ट काम कर रहा है या नहीं। जी, इमेज आ गई। बस इसकी जो है ना सेटिंग करनी है हाइट और विड्थ की। बैकग्राउंड साइज़
100% होना चाहिए विड्थ को, और स्पेस हाइट हो जाइए 100%। तो जी इमेज परफेक्ट आ रही है, लेकिन इसमें ये काम स्मूथली नहीं हो रहा, तो इसके लिए वही हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, शॉर्ट हैंड के लिए सिंपल क्या लिखना है, ट्रांजिशन लिखना है। किस प्रॉपर्टी के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड। जी उसको तो हमने टाइम ही नहीं बताया, स्पेस 2 सेकेंड। तो अभी भी जो है ना बैकग्राउंड की ये, इसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज में ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई नहीं होती। इसको कैसे देख सकते हैं हम, ऐसा करता हूँ मैं, इसको डुप्लीकेट करके इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कलर, कि ब्लू कलर अप्लाई होना चाहिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चले 2 सेकंड में। तो ये देखें बैकग्राउंड कलर तो चल रहा है ट्रांजिशन के साथ, लेकिन इमेज के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रही। तो कोई मसला नहीं है, इसके अलावा हम मज़ीद इफ़ेक्ट भी बनाएंगे आगे जाके। तो फ़िलहाल के लिए कलर ही लगा लेते हैं, और इसके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्कल बन जाए, बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जानी चाहिए होवर में। बॉर्डर रेडियस अगर हम 100 पिक्सल करें, जी इमेज पे तो ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है, लेकिन रेडियस पे नहीं हो रही क्योंकि हमने यहाँ बताया नहीं। तो इससे अच्छी हमारे पास एक ऑप्शन है ऑल, कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करूँ सब के ऊपर जो है ना ट्रांजिशन अप्लाई हो जानी चाहिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बैकग्राउंड इमेज नहीं लगा रहे। जैसे ही ऑल लिखा सब के ऊपर उसने ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब बगैर होवर के भी क्या करना पड़ेगा, हमें कॉपी किया इसको, विदाउट होवर जो क्लास है उसको असाइन कर दिया। तो जब सेम ड्यूरेशन सब में रखनी है तो हमें यहाँ होवर में देने की अब ज़रूरत नहीं है। इसको 1 सेकेंड कर लेते हैं टाइम। अब देखते हैं, बिल्कुल इसको अगर हम कर दें 100%, अब ये कंप्लीट जितना हो सकता है उसके वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रांजिशन अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह 3D इफ़ेक्ट्स होवर ट्रांजिशन को यूज़ करते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।